नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार और मीडिया ने कहा कि दो दिन तक परेशानी, उसका परेशानियां हल हो जाएंगी। उसके बाद गोवा में रैली की प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा 50 दिन दे दो, 50 दिन में मुश्किलें हल हो जाएंगी। अभी परसों ओडिशा में एक रैली के दौरान हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि परेशानियां कम होने में, चीज़ें सामान्य होने में 3 से 6 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीने एक बहुत बड़ा वक्त होता है किसी भी आम आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए। 3 से 6 महीने चीज़ें सामान्य करना एक बहुत बड़ी बात है। अब 1 तारीख आ चुकी है, लोगों की तनख्वाह आ चुकी है। ऐसे में क्या माहौल है, कितना पैसा लोगों को मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं अन्ना नगर में, जो ITO प्रगति मैदान दिल्ली के एक पॉश एरिया के पास एक झुग्गी है, सोसाइटी है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोग से जो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी परेशानियाँ क्या है या उनके लिए चीज़ें सामान्य हैं। पैसा जितना भी था हमने जमा कर दिया। जमा करने के बाद वहाँ पैसे लेने के लिए जाएंगे तो 3 दिन 4 दिन तो लाइन में खड़ा होना पड़ता, वहाँ पर गाली सुनना पड़ता और धक्का मुक्की होना पड़ता। वैसे आदमी तो फिर भी सही है, लेकिन औरत एक को पर एक गिर के इतनी परेशानी हो रही है। वैसे इन्होंने बोल दिया वैसे 24,000 ले लो। मेरा घर पे 8 आदमी है, 8 आदमी के 24,000 में मैं महीने हफ्ते तक मैं कहाँ से करूँ। आलू बिक रही है 20 रुपया और आटा बिक रही है 30 रुपया। महंगाई भी इतनी कर दिया इन्होंने। ब्लैक से पैसा बिक रहा है, 1000 रुपया तो 800 में जा रहा है। अभी भी हो रही है चक्कर, हाँ चक्कर में बिकता है। लाइन में धक्के 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं। पैसा निकाल भी नहीं पा रहे, पैसा कोई दे भी नहीं रहा, कोई कहीं से भी। जो दिहाड़ी भी करते वो भी नहीं मिलता, वो भी कहते 1000 का नोट चाहिए तो ले लो, 500 का नोट चाहिए तो ले लो। अब ऐसे लेके जाके 200 रुपये काटेंगे तो क्या खाएंगे गरीब इंसान। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि असल समस्या जो है इनमें, इन गरीबों में ये है कि इन्हें घर चलाना होता है। इनके खर्चे और ऐसे नहीं है हमारे लग्जरी वाले, लेकिन हाँ घर चलाना है, खाना खाना है और जो अहम ज़रूरियात है उनमें क्या परेशानी आ रही है। नोटबंदी की वजह से क्या? नोटबंदी की वजह से बहुत परेशानी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा, पैसे नहीं हो पा रहा। 3-3 4-4 दिन आके नंबर लगा के आ जाते घर पे। बच्चे आपके किसी जाके? हाँ, कल भी लड़की गई थी ATM में, किसी ATM में पैसे नहीं था, ITO पर से लौट के आ गई। भाई गरीबों को तो दिक्कत ही है कि अमीर तो देखो ना ATM में नंबर में लाइन में हो रहा है ना, उसमें मतलब बैंकों में भी कोई भी नहीं। मीडियम क्लास की है तो गरीब वही है, लाइन पे लग रहा है। हकीकत क्या है कि सिर्फ मीडिया पे दिखाना कुछ और है और जो सरकार वादे कर रही है वो कुछ और वादे हैं। मीडिया पे दिखाना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बाकी ATM की लाइन है, बैंकों की लाइन है, वहाँ बरकरार है, मारा मारी हो रही है, गाली गलौच हो रही है, सारी दुनिया की चीज़ें बरकरार वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं अभी इतने दिन में कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं है। हाँ 25 दिन हो गए हैं, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी है सरकार की कि हमारी वाह होती रहे, बाकी जनता मरती रहे। जब भी जाओ उसमें कैश खत्म हो जाता है, इसलिए लाइन में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। बैंक में जाओ बैंक में भीड़, ATM में जाओ ATM में भीड़, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। किसी को पैसे लेने हैं तो 2000 रुपये गलती से लेके भी आ रहा है, दुकान में जा रहा है 100 रुपये की चीज़ लेने, 200 रुपये की चीज़ लेने, खुले कहाँ से मिलेंगे। आम आदमी तो ऐसे ही परेशान हो जाता है। मतलब बुजुर्ग है, आग भी दिखाई नहीं देता था, मतलब अंगूठा लगा कर पैसा लेने वाला। हम काम कर रहे, छोटा मोटा काम कर रहे, 2000 रुपये हमको दिया। 2000 रुपये लेकर कल हम 2 कपड़ा खरीदने गया था, अपने चोल खरीदने गया था। चोल खरीदने की जगह में 2000 का तुम कपड़ा खरीद लो, फिर मिलेगा खुला। 2000 का कपड़ा खरीदेंगे तो खाएंगे क्या? मैं खाद खाएंगी? प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा पब्लिक की इतना परेशानी कर रहा, क्यों कर रहा? अमीर आदमी है, सारा पैसा रकम लगा हुआ, उनका तो कोई कम नहीं है। 4 नौकर खड़ा हो जाता, हम लोग को कौन खड़ा रहेगा? नौकरी करेंगे हम, खड़ा रहेंगे नंबर में, हम कैसे लेके आएंगे? सारा दिन हम एक दिन नौकरी में नहीं जाए, सारा दिन खड़ा हुआ, 2000 मिलना मुश्किल है। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगी जो मतलब बिजनेसमैन लोग हैं उसके अंडर में जो है गरीब लोग ही काम करते हैं, और जो वो गरीब लोग काम करके अपना गुजारा करते हैं, और उनको ही कहा जा रहा है कि नहीं तुम हमारा काम, तुमको हम सैलरी पे जब रखेंगे तुम हमारे पैसे खुले करा के लेके आओगे। तो सर उनका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये बताइए मुझे। मतलब उनको पैसे आप जमा करिए आओ, आप अपने उसमें डाल दो खातों में, तो ये तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग है सर ये। लेकिन गरीब लोग हैं, बताते हैं, मैं यहाँ पे सोशल वर्कर हूँ। सरकार कहती है कि कोई भी अगर नोटबंदी के खिलाफ है या नोटबंदी के खिलाफ बात करता है तो वो
देश के खिलाफ है, या यूं कहते हैं कि वो काले धन के खिलाफ है। तो आप लोग क्या है? हाँ, तो आप हाँ जी मैम बोलिए। सर जो है मान लो हम जो है काले धन के खिलाफ नहीं हैं और नोटबंदी के खिलाफ भी नहीं हैं, लेकिन जो गरीब हैं लोग उनको आके, जो यहाँ के एमएलए वगैरह हैं उनको घर घर आके देखें, उनकी कंडीशन समझें कि उनकी क्या नाम कोई उनकी वैल्यू नहीं है, कोई इमेज नहीं है, वो क्या कीड़े मकोड़े हैं क्या? वो उनके आके उनके साथ खड़े हों सर। जो है कहने से नेता कहते हैं और देखते नहीं हैं। कौन सा नेता लाइन में लगा मुझे बताइए सर। सर कौन सा लाइन में लगा है? 5,000 6,000 जो सैलरी कमा रहे हैं वो लोग, क्या उनके पास काला धन होगा? आप ही सोचिए, काला धन होगा? जिनके पास काला धन होगा वो तो बल्कि घरों में बैठे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात माने, प्रधानमंत्री के सर्वे के हिसाब से 90% लोग इस योजना से खुश हैं, इस योजना के साथ हैं। लेकिन वो कौन सा भारत है? वो फेसबुक का एक भारत है। लेकिन इस भारत में कई भारत बसते हैं, जो ये भी एक भारत है जहाँ पे शायद ही किसी ने इसका समर्थन किया, या यूँ कहें इम्प्लीमेंटेशन से कोई खफा नहीं है। तो मोदी जी को या भाजपा सरकार को सर्वे की भी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा लानी पड़ेगी। सर्वे है क्या? क्या वो 90% या 5 लाख भारतीय जिनकी वो दावा पेश कर रहे हैं, क्या वही भारत है? अगर वो खुश है तो क्या सब खुश हैं? ये भी उन्हें देखना पड़ेगा। और ज़मीन पे उतर के ऐसे लोगों के भी जो वाकई में रोज़ कुआं खोद रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं, जिनके बड़े परिवार हैं लेकिन आय बहुत कम है, वो कैसे चला रहे हैं, उनको ये देखना पड़ेगा। उनको अपने सर्वे की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। कैमरामैन विवेक चमोला के साथ मुरसलीन आमीन, न्यूज़ स्ट्रीट।